मां ने लिखा कि मां बिछड़े बेटे का इतना इंतजार नहीं करती जितना अल्लाह अपने बिगड़े हुए बंदे का इंतजार करते हैं। इसीलिए तो कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने धोखे में डाल दिया। जैसे मां बच्चे को समझा रही होती है, बेटा मामा से रूठा नहीं करते, मामा से दूर नहीं हुआ करते। लगता है इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को इसी तरह समझा रहे हैं, ऐ बंदो अपने परवरदिगार से रूठा नहीं करते, उससे दूर नहीं जाया करते। आओ परवरदिगार का दर खुला है। हकीकत बात तो ये है, जो रब्बे करीम के दरवाजे से पीठ फेर के जाता, आदाब शाहाना का तकाजा ये था, उस बंदे की पुश्त में एक लात लगवा दी जाती और उसके लिए दरवाजे को बंद कर दिया जाता। वो बदबख्त मेरे दरवाजे को पीठ फेर के जा रहा है, अब ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा तो नहीं करते, दरवाजा खुला रखते हैं, बंदे को चाहते हैं कि मेरे दर पर आए। बल्कि उलमा ने लिखा है, एक नौजवान जिसने सारी जिंदगी शैतानी शहवानी नफसानी कामों में गुजार दी, हत्ता के बुढ़ापा आ गया, नौकरी न रही, कोई कमाने का जरिया न रहा, औलाद थी नहीं, बीवी भी फौत हो गई, अब वो अकेला किसी रिश्तेदार के घर में पड़ा रहता है। तो वो बंदा जिसके पास न माल है, न जमाल है, न दुनिया की कोई और चीज है, हर वक्त खांसता रहता है, उसको रिश्तेदार भी कहता है, ऐ बूढ़े तुम्हारे खांसने की वजह से मेरे बच्चे परेशान होते हैं, चले जाओ यहां से। उसने भी धक्का दे दिया तो उस वक्त वो बूढ़ा उस घर से निकलता है, हाथ में लाठी पकड़ी हुई है, कमर टेढ़ी हो गई, अब हाँफता हुआ कांपता हुआ चलता हुआ सोचता है, कहां जाऊं, कोई दर नहीं, कोई घर नहीं, मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं, औलाद नहीं, मैं अकेला हूं, बेसहारा हूं। उस वक्त तुझे खुदा का दर याद आता है कि चलो मैं अल्लाह के घर जाता हूं। अब ये बंदा जब मस्जिद में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे ताने नहीं देते, जब जवानी थी तुझे मस्जिद उस वक्त क्यों न याद आई, जब माल था तुझे मस्जिद क्यों न याद आई, जब हुस्न जमाल था क्यों मस्जिद याद न आई। अब तेरे पास है क्या, जिस्म पे बोटी नहीं, पेट में आंत नहीं, अब तुम्हें मेरे पास आने का वक्त आया। अल्लाह ताला उस बूढ़े को भी कोई ताना नहीं देते। जब वो इस बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की तरफ आता है, अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे तूने जिंदगी में एहसास तो कर लिया, कोई तेरा परवरदिगार है, कोई तो तेरा है जिसे तू अपना कह सकता है। ऐ मेरे बंदे आ, एक बालिश आएगा, मेरी रहमत तेरी तरफ दो बालिश चलेगी। व इन अतानी यमशी अतैतहु हर वाला, तू चल के आएगा, मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ के जाएगी। उस अल्लाह की रहमतों पे कुर्बान जाएं जो अपने बंदे का इस हद तक इंतजार फरमाते हैं। ऐ करीम आका, आप कितना मोहब्बत करने वाले परवरदिगार हैं। चुनाचे उलमा ने लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत के 1000 हिस्से किए, एक हिस्सा उसने दुनिया में उतारा, उस हिस्से की वजह से आपस में तुम मोहब्बतें देखते हो। 999 हिस्से रहमत क़यामत के दिन ईमान वालों के लिए जाहिर होगी। अब अगर मां को कहा जाए तेरे बच्चे को तकलीफ देते हैं, तो मां कभी गवारा नहीं कर सकती। मशहूर वाकया है कि एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम को इत्ला मिली कि अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु नौजवान हैं, रूह कब्ज़ नहीं हो रही। नबी अलैहिस्सलाम बिलाल और सुहैब को साथ लेकर उनके पास आए, पता चला किसी वजह से मां नाराज है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी वालिदा को कहा, आप बच्चे से राजी हो जाएं। वो कहने लगी, मैं हरगिज नहीं होंगी, मेरा दिल बहुत खफा है। जब मां ने इनकार कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा कि जाओ लकड़ियां काट के लाओ।
चुनाचे वो गए, लकड़ियां लेकर आए, ढेर लग गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा इसको हम आग लगाएंगे, जब खूब आग जलेगी तो हम अलकमा को उसके अंदर डाल देंगे। बूढ़ी औरत को पता चला, पूछने लगी मेरे बेटे को आग में क्यों डालेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम इसे माफ नहीं करोगी, इसने जहन्नम की आग में भी तो जाकर जलना है, हम इसे यहीं आग में डाल देते हैं। जब मां ने देखा कि मामला सीरियस है, कहती है अच्छा मेरे बच्चे को आग में न डालें, मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। मां बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी मामला इसी तरह है। अगर किसी के दिल में ये सवाल आए फिर तकलीफें क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के गुनाहों को धोते हैं, माफ करते हैं। आपने नहीं देखा हामिद एक कमरे में बैठा है, उसे दूसरे कमरे में बच्चे को रोने की आवाज आती है, वो पूछता है कि बच्चे के पास कोई है, जवाब मिलता है कि उसकी मां मौजूद है। वो कहते हैं ये कैसी मां है, पास भी है फिर बच्चा रो रहा है, उसे बताओ कि मां ही तो रुला रही है। वो हैरान होगा मां रुला रही है, जवाब मिलेगा हाँ बच्चे ने नजासत कर दी थी, नजासत में लिथड़ गया था, मां उसे साफ कर रही है, नए कपड़े पहना रही है और बच्चा इस वजह से नहाने की वजह से रो रहा है। तो ये बच्चे का रोना मां की सख्ती की वजह से, नाराजगी की वजह से या मां की दुश्मनी की वजह से नहीं, मां की मोहब्बत की वजह से है। मां बर्दाश्त नहीं करती उसके बच्चे से बू आए, उसके बच्चे के कपड़े मैले हों, वक्ती रोने को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चे को नहला के साफ कपड़े पहनाती है, फिर उसको अपने सीने से लगा लेती है। बिल्कुल यही मामला इंसान का है। दुनिया में रहते हुए ऐसे गुनाह कर लेता है, उसका बातिन नजस हो जाता है, दिल स्याह हो जाता है, गुनाहों की नजासत उसको बातनी तौर पर नापाक कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे की नजासत को पसंद नहीं फरमाते, वो खुद भी पाक हैं, उन्हें पाक बंदा अच्छा लगता है, लिहाजा कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी बंदे पर भेज देते हैं। उनका असल मकसद बंदे की मैल कुचैल को उतारना होता है, बंदे को पाक साफ करना होता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को इस तरह बीमारी से पाक कर देते हैं जैसे उस दिन पाक था जब उसकी मां ने उसको जन्म दिया था। कुर्बान जाएं अल्लाह की रहमत पर कि ये बीमारियां भी रहमत की शक्ल में आ जाती हैं, बंदे को धोने के लिए, आखिरत के अजाब से बचाने के लिए। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर बड़े रऊफ और बड़े रहीम हैं। लिहाजा अगर कोई बंदा जिंदगी भर गुनाहों में पड़ा रहा और फिर उसे एहसास हुआ कि मैंने खता की, मुझे चाहिए मैं अपने रब को मनाऊं, तो मौत से पहले पहले अल्लाह का दरवाजा खुला है। बंदे को चाहिए कि वो आए अपने रब को मना ले ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके गुनाहों को माफ कर दे। हत्ता कि अल्लाह इतने खुश होते हैं, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला इस बंदे के गुनाहों को